मैम आपका पिज़्ज़ा। पिज्जा? कौन है? क्या खा रही हो आप? कुछ खा रही थी क्या इसमें से? माँ, आपने खाया ना इसमें से पिज्जा? आपको शर्म आनी चाहिए। इतना मना करने के बाद भी छुप छुप के पिज्जा खाया जा रहा है। लगता है पुराना टॉर्चर आप भूल गई हैं। मैं देखता हूँ अब आपको, फिर से वही सब करना पड़ेगा आपके साथ, तब लाइन पे आओगी। चलो अंदर, चलो। सर एक्सक्यूज सर, एक बात बोलूं, बुरा ना माने तो आप। जी बोलिए। सर वो आपकी माँ है, एक पिज़्ज़ा के लिए सर उनसे ऐसी बात कर रहे हो, अच्छा नहीं लगता। वो मेरी माँ है, इसी वजह से ऐसा रिएक्ट कर रहा हूँ। आपको सच्चाई नहीं पता था कि सच्चाई क्या है। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले मैंने उन्हें डॉक्टर पे दिखाया था। आयुष, ये तुम्हारी माँ की रिपोर्ट आ गई है, उनको अल्सर है। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए मतलब ये खतरनाक बीमारी है क्या कोई? हाँ, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इससे बचा जा सकता है। इसके लिए सिर्फ ये है कि तुम्हें अपनी माँ को ज़्यादा से ज़्यादा परहेज कराने पड़ेंगे। जैसे कि बाहर का खाना, तेज़ मसाले, कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जो ज़्यादा ऑयली हो। पर डॉक्टर साहब, माँ है और वो मेरी सुनती भी नहीं है। मैं उनसे कैसे मना कर सकता हूँ किसी चीज़ के मैं लिए? समझ सकता हूँ आयुष, तुम जो कहना चाह रहे हो, लेकिन अगर माँ को ठीक करना है तो तुम्हें उनका ध्यान रखना पड़ेगा। हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर परहेज़ नहीं हुए ना तो उनकी जान भी जा सकती है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं कोशिश करूँगा। बेशक मुझे इसके लिए उनकी डांट लगानी पड़े, मैं कोशिश करूँगा। बिल्कुल, मुझे उन्हें बचाना है हर हालत में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर ये परहेज़ नहीं हुए ना तो उनके लिए काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी तुम समझदार हो। जी जी। ठीक है, मैं चलता हूँ, और बाकी मैंने जो कहा है उस पर गौर करना, क्योंकि ये अल्सर जो पेट की बीमारी है ना, ये काफ़ी घातक हो सकती है। इसमें तुम्हें माँ को टाइम पे दवाई देनी है, और साथ ही साथ आजकल जो चल रहा है ना, चाउमीन, मोमोज, ये काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं माँ के लिए। तो इन्हें रोकने के लिए और दवाई को समय पे देने के लिए माँ को अगर डांटना ही पड़े ना, तो ये मत सोचना तुम बेटे हो और वो माँ, उन्हें कैसा लगेगा। ये सब उनके भले के लिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ। आइए, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। बस इसी की वजह से मुझे ऐसा बिहेवियर करना पड़ता है उनके साथ। आखिर मैं भी एक बेटा हूँ, मैं भी नहीं चाहता कि उनके साथ ऐसा कुछ करूँ, पर उनकी बीमारी की वजह से मुझे सख्त होना पड़ता है उनके लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उन्हें कुछ हो जाए। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। सॉरी सर, मैंने आपको समझने में गलती कर दी। कोई बात नहीं, आप सही है।